अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्स प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट की थी और सर ज़िया की रेपो से स्टेप 00 भी कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड स्टेप 1 स्ट्रॉन्ग टाइपिंग एंड स्टेप 2 लेट कोर्स देखेंगे। स्टेप 1 स्ट्रॉन्ग टाइपिंग के फोल्डर में हमारे पास ये कुछ फाइल्स हैं और इनमें से app.ts की फाइल में हमारे पास ये कुछ वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करवाया हुआ है और उनके साथ उनकी टाइप्स भी इन्फर की हुई हैं। हम अपने वेरिएबल्स में किस तरह का डेटा स्टोर करते हैं इसे हम कहते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स की यहाँ तो जस्ट 3 टाइप्स लिखी हुई हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और टाइप्स भी होती हैं जो हमें readme.md की फाइल में मिलेंगी। आज की इस वीडियो में हम इसमें से ही कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स एंड लेट और कॉन्स्ट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। readme.md की फाइल में हमारे पास ये रीड एवरीडे टाइप्स का डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास टाइप्स की कुछ टाइप्स हैं और इसे किस तरह इन्फर करते हैं तरीका लिखा हुआ है। इनमें से सबसे पहले हम कॉमन टाइप्स स्ट्रिंग, नंबर एंड बूलियन को देखते हैं, जिसमें अभी हमने देखा था कि app.ts की फाइल में सर ने भी डेटा स्टोर करवाया हुआ था। स्ट्रिंग हमारे पास टेक्सचुअल डेटा को स्टोर करने के लिए होता है जब हमने कोई मैसेज या टेक्स्ट अपने वेरिएबल में स्टोर करवाना हो, और स्ट्रिंग की वैल्यू को हम या तो डबल कोट्स में लिखते हैं या सिंगल कोट्स में। जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में हेलो वर्ड एग्जाम्पल लिखी थी वो हमने डबल कोट्स में लिख के स्ट्रिंग टाइप पे अपना डेटा स्टोर करवाया हुआ था। नंबर टाइप देखें तो इसमें न्यूमेरिकल डेटा स्टोर होता है। इसमें हम इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट दोनों टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। देखते हैं अपनी बूलियन डेटा टाइप। ये डेटा टाइप भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत कॉमन यूज होती है। जब हमें कोई ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन या डिसीजन लेना होता है तब हम इस डेटा टाइप को यूज करते हैं। इसमें जस्ट हम ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अब हम इसे और अच्छे से देखने के लिए VS कोड में चलते हैं। VS कोड में मैंने यहाँ पहले से TS कॉन्फ़िगरेशन एंड index.ts की फाइल बना ली है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि TS की फाइल हम किस तरह बनाते हैं। इसके लिए हमने ये फर्स्ट सैम्पल यूज़ करके यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट करनी होती है, और TS कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम कमांड लिखते हैं tsc-init। अब यहाँ हम index.ts की फाइल में डेटा स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग टाइप डेटा को देखने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप। यहाँ हम वेरिएबल का नेम कैमल केस में लिख रहे हैं क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में हम ज़्यादा कैमल केस को ही प्रीफर कर रहे होते हैं। अब स्ट्रिंग टाइप में डेटा स्टोर करने के लिए हम यहाँ डबल कोट्स का यूज़ करके वही पिछली एग्जाम्पल से हेलो वर्ड लिख लेते हैं। और इसके बाद सेमीकोलन लगा के नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं नंबर टाइप। अब यहाँ हम इंटीजर में वैल्यू स्टोर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ इंटीजर में कोई रैंडम वैल्यू स्टोर कर लिया है, और नेक्स्ट लाइन में लेट नंबर टाइप 2 करके हम फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं 9.0। अब बूलियन टाइप देखने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट बूलियन टाइप, और इसमें ट्रू वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे कि हमने देखा था यहाँ हम ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जस्ट। ओके, सो ये थे हमारे पास कुछ मेन डेटा टाइप। अब व्हाट इफ कि अगर हमने यहाँ नंबर डेटा टाइप में कुछ और वैल्यू स्टोर करवानी हो, हम कॉमा लगा के कुछ और स्टोर करवाना चाहेंगे तो हमें एरर मिलेगा। इसके लिए हमारे पास एक और डेटा टाइप है एरे। एरे में हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अब इसे देखने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट के कीवर्ड से और उसे नंबर्स नेम देते हैं। अब इसमें डेटा स्टोर करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, और अगर हमने यहाँ नंबर्स में डेटा स्टोर करना है तो हम कोई नंबर लिखेंगे और नेक्स्ट नंबर लिखने के लिए हमने सिंपली कॉमा का यूज़ करना होता है और नेक्स्ट नंबर लिख लेते हैं। नंबर्स के अलावा हम यहाँ एक स्ट्रिंग टाइप का भी एरे बना सकते हैं और बूलियन टाइप का भी। ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अपने एक ही एरे में नंबर, बूलियन या स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाएं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक लेट के कीवर्ड से एरे टाइप वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ हमने एरे में फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवानी है, अपना नेम स्टोर करवा देते हैं। कॉमा लगा के हम कोई नंबर भी स्टोर कर सकते हैं रैंडम, और इसके बाद फॉल्स वैल्यू स्टोर करवाते हैं बूलियन की। तो ये काम हम एक ही एरे में करवा सकते हैं। अब बाकी टाइप्स में जाने से पहले हम टाइप स्क्रिप्ट का एक इम्पोर्टेंट फीचर टाइप इन्फ्रेंस देखते हैं।
टाइप इन्फ्रेंस का सिंपली कॉन्सेप्ट यह है कि हम अगर अपने वेरिएबल में कोई टाइप एनोटेट ना करें और उसमें किसी टाइप का डेटा स्टोर करवाएं तो टाइप स्वीप के इस फीचर की वजह से हमारे वेरिएबल में टाइप असाइन हो जाती है जिस टाइप का भी हम डेटा स्टोर करवाएं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में स्ट्रिंग डेटा स्टोर करवाया था, लेकिन अपने वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली बताया नहीं था कि हम यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाएंगे। अब अगर हम यहाँ स्ट्रिंग टाइप में हवर करेंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा कि इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। और नेक्स्ट लाइन में अगर हम यहाँ स्ट्रिंग टाइप डेटा में कुछ और टाइप का डेटा स्टोर करवाना चाहें, फॉर एग्जाम्पल कोई रैंडम नंबर, तो हमें एरर मिलेगा कि इसमें हम जस्ट स्ट्रिंग टाइप डेटा स्टोर करवा सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट टाइप का असाइन होना टाइप इन्फ्रेंस की फीचर की वजह से होता है। इसी तरह अगर हम नंबर टाइप वाले वेरिएबल पे हवर करेंगे तो यहाँ लिखा आ जाएगा कि इसमें हमने नंबर डेटा स्टोर करवाया है। बूलियन टाइप पे करेंगे तो लिखा आ जाएगा कि इसमें हमने बूलियन टाइप डेटा स्टोर करवाया है। और अगर ये नंबर्स वाले एरे पे हम हवर करेंगे तो यहाँ भी बताया जाएगा कि इसमें हमने नंबर डेटा टाइप स्टोर करवाए हैं एरे के टाइप में। अगर ये नेक्स्ट एरे टाइप पे हम हवर करेंगे तो इसमें यूनियन टाइप में डेटा स्टोर है कि यहाँ स्ट्रिंग भी है, नंबर भी है, बूलियन भी है। ये यूनियन टाइप क्या होता है ये भी हम इसी वीडियो में कवर कर रहे होंगे। ये टाइप इन्फ्रेंस की वजह से हमारे पास टाइप तो असाइन हो जाती हैं, लेकिन बहुत से केसेस में हमें खुद भी टाइप एक्सप्लिसिटली बतानी पड़ती है अपने वेरिएबल्स को ताकि हमारे पास एरर ना आए। तो अपने वेरिएबल को टाइप असाइन करने के लिए हमने सिंपली वेरिएबल के नेम के बाद कॉलन लगा के वहाँ जिस तरह की टाइप स्टोर करवानी है उस तरह की टाइप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ स्ट्रिंग टाइप में स्ट्रिंग डेटा स्टोर करवा रहे थे तो हमने स्ट्रिंग टाइप के बाद कॉलन लगा के स्ट्रिंग टाइप लिखनी है। अभी भी हम अगर अपने स्ट्रिंग टाइप वाले वेरिएबल पे हवर करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह ही रहेगा, स्ट्रिंग टाइप में स्ट्रिंग डेटा स्टोर है। इसी तरह अब हम अपने हर वेरिएबल में वेरिएबल नेम के बाद कॉलन लगा के टाइप्स लिख लेते हैं। वेरिएबल्स में टाइप एनोटेट करने के लिए हमने सिंपली कॉलन लगा के टाइप का नेम लिखना होता है, लेकिन एरे में टाइप एनोटेट करने के लिए हमारे पास 2 वेज हैं। हम कॉलन लगा के जिस तरह की हमने टाइप असाइन करनी है वो टाइप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ नंबर है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना होता है। ये हमारे पास ज़्यादा सिंपल सिंटैक्स है टाइप को असाइन करने के लिए और हम मोस्टली यही यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इसे हम दूसरे सिंटैक्स से भी कर सकते हैं। उसके लिए हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल एरे लिखना होता है, ए कैपिटल होना चाहिए एरे, एंड देन एंगल ब्रैकेट में अपनी टाइप लिखनी होती है जो हम टाइप असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने नंबर असाइन करनी है तो हम एंगल ब्रैकेट में नंबर लिख देंगे। तो एरे में हम इस तरह टाइप एनोटेट कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एरे में अपनी टाइप एनोटेट करना चाहें तो हम इसी तरह एरे लिख के एंगल ब्रैकेट का यूज़ करके अगर स्ट्रिंग लिखेंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग सही रह जाएगी, नंबर एंड बूलियन पे एरर आएगा। तो इसे सेट करने के लिए हम यूनियन टाइप्स का यूज़ करते हैं। ये क्या होते हैं ये अभी हम देखते हैं, तब तक हम इसे कमेंट कर देते हैं। हम अपनी उसी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं और यहाँ हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप स्ट्रिंग, नंबर एंड बूलियन कवर कर लिए है। इसके साथ एरे भी हम कवर कर चुके हैं, एनी अभी हम करते हैं। इसके अलावा ये टाइप एनोटेशंस और वेरिएबल्स भी हम देख चुके हैं कि हमने किस तरह टाइप एनोटेट करनी है। एनी हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट की एक स्पेशल टाइप है। इसके लिए हम पहले VS कोड पे चलते हैं और इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। एनी के लिए हम यहाँ एक सिंपल वेरिएबल बनाते हैं और उसे लेट के कीवर्ड से डिक्लेयर करके नेम देते हैं एनी टाइप। अगर हम इस वेरिएबल पे हवर करेंगे तो हमारे पास टाइप आएगी एनी, और इससे नेक्स्ट लाइन में अगर हम यहाँ एनी टाइप में कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाएंगे और उससे नेक्स्ट लाइन में हम एनी टाइप में कोई नंबर वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो भी हमें कोई एरर नहीं मिलेगा और इस पे एनी ही लिखा आएगा। ये एनी टाइप मोस्टली केसेस में टाइप स्क्रिप्ट खुद असाइन करता है जब अश्योरिटी ना हो कि हमने अपने वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर करवाना है। ये एनी टाइप हम मोस्टली केसेस में खुद भी बहुत बार यूज़ कर रहे होते हैं जब हमने कोई ऐसा सिनेरियो बनाना हो जिस पे हमने हर टाइप के डेटा को स्टोर करवाना हो, तो इसमें हम यूनियन टाइप्स की जगह एक्सप्लिसिटली एनी टाइप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एनी का यूज़ हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे टाइप स्क्रिप्ट का इंपॉर्टेंट फीचर टाइप चेकिंग डिसेबल हो जाता है और फिर जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट में कोई खास डिफरेंस नहीं रहता। हमारी डॉक्यूमेंटेशन में भी यही लिखा हुआ है कि हमने एनी के यूज़ से अवॉइड रहना चाहिए क्योंकि एनी इज़ नॉट टाइप चेक्ड। हमारी डॉक्यूमेंटेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स अच्छे से कवर कर ली हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ टाइप्स आ रही हैं फंक्शन से रिलेटेड,
रिटर्न टाइप एनोटेशन या पैरामीटर टाइप एनोटेशन, ये जब हम फंक्शन कवर करेंगे तो तब देख रहे होंगे कि फंक्शन किस तरह होते हैं, उसका क्या सिंटैक्स है और फिर उसमें टाइप किस तरह एनोटेट करते हैं। ये बात का कॉन्सेप्ट है और इस पर कंप्लीट एक स्टेप है, स्टेप 9। इसमें हम इसे अच्छे से कवर करेंगे। इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट टाइप्स पे भी हमारे पास एक स्टेप है। ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ के फिर हम देखेंगे कि हम इसमें किस तरह टाइप एनोटेट करते हैं। अब इससे आगे है हमारे पास यूनियन टाइप्स। यूनियन टाइप का सिंपल कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि हम अपने वेरिएबल में दो या दो से ज़्यादा टाइप का डेटा स्टोर करवाना चाहें। जिस तरह हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था कि हमने एरे में पहले स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन टाइप के डेटा स्टोर करवाए थे। तो इसके लिए जब हम टाइप एनोटेट करवा रहे थे और हमने जस्ट स्ट्रिंग लिखी थी तो हमारे पास नंबर एंड बूलियन में एरर आ रहा था, और इसी स्ट्रिंग की जगह अगर हम जस्ट नंबर लिखते हैं तो हमारे पास बूलियन एंड स्ट्रिंग पे एरर आ रहा था। तो अब अगर हमने एक ही एरे या एक ही वेरिएबल में डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर करना हो तो हम यूनियन टाइप्स का यूज़ करते हैं। यूनियन टाइप में यूज़ करने के लिए हमने सिंपली नंबर के बाद वर्टिकल लाइन लगा के नेक्स्ट टाइप लिखनी होती है। जैसे कि मैं यहाँ बूलियन लिख दूँ तो अब हमारे पास स्ट्रिंग में एरर आ रहा है, और अगेन वर्टिकल लाइन लगा के अगर मैं जस्ट स्ट्रिंग लिखूँ तो फिर ये एरर ख़त्म हो रहा है। यूनियन टाइप का मेन कॉन्सेप्ट तो हमने अभी इसी डॉक्यूमेंटेशन में देख लिया, लेकिन इसे और डिटेल में हम स्टेप 4 में कवर करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास है टाइप एनालिसिस। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप्स में यूज़ होती है, तो इससे पहले हमारा ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर होना चाहिए। तो इसे भी हम ऑब्जेक्ट्स के साथ देख रहे होंगे। स्टेप 5B में ऑब्जेक्ट एनालिसिस के नाम से ये कॉन्सेप्ट है, तो हम उसी में कवर करेंगे इसे अच्छे से। इसके अलावा यह इंटरफेसेस भी हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप से रिलेटेड है, तो इसे भी हम ऑब्जेक्ट के बाद कवर करेंगे। इसके बाद अब हमारे पास आते हैं टाइप असेशन। टाइप असेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट यह है कि जब हमें अपने वेरिएबल की टाइप का पता हो और टाइप्स को ना पता हो और हम उसे डिक्लेयर कर रहे हो। इसका मोस्टली कॉमन यूज़ हमारे पास डॉम मैनिपुलेशन में होता है। जब हम HTML से अपना डेटा ले लेते हैं और हमें पता होता है कि हमारे वेरिएबल की किस तरह टाइप आनी है, और हम टाइप्स को इन्फर करें कि हमने इस तरह की टाइप देनी है अपने वेरिएबल को। इसके अलावा जब हम एक्सटर्नल सोर्स से अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल API से हम डेटा फैच करें या किसी और एक्सटर्नल सोर्स से करें, तो हमें तो अपने वेरिएबल की टाइप का पता होता है, जबकि टाइप्स को नहीं पता होता। तो इसमें भी हम टाइप असेशन का यूज़ कर रहे होते हैं। इसे अब हम एक और सिंपल एग्जाम्पल से देखने के लिए VS कोड पे चलते हैं। यहाँ हमने एक वेरिएबल बनाना है यूज़र इनपुट। अब हमें नहीं पता कि यूज़र ने किस टाइप का डेटा स्टोर करवाना है, तो हम इसे एनी टाइप दे देंगे। अब इसमें कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए, जैसे कि यूज़र ने स्ट्रिंग में डेटा स्टोर करवाया 35 अपनी एज, लेकिन अब अगर हमें यहाँ नंबर में वैल्यू चाहिए तो हम एक और वेरिएबल बनाएंगे लेट के कीवर्ड से डिक्लेयर करके, और एज उसका नेम रख देते हैं। टाइप असेशन को यूज़ करने के हमारे पास 2 एज हैं, एक एज एंड द सेकंड एंगल ब्रैकेट सिंटैक्स। अब हम एज से यूज़र इनपुट को नंबर वैल्यू स्टोर करने के लिए लिखेंगे यूज़र इनपुट एज नंबर, तो इसमें हमारे पास ये स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम सेकंड बेस से असेशन देखते हैं। इसके लिए हमने एंगल ब्रैकेट का यूज़ करके अपने डेटा टाइप को लिखना होता है एंड देन अपने वेरिएबल का नेम यूज़र इनपुट। सो ये था सिंपली टाइप असेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम अपने उसी डॉक्यूमेंट पे चलते हैं और हमारे पास नेक्स्ट टाइप है लिटरल टाइप्स। अब यहाँ लिटरल टाइप्स का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमने अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को स्पेसिफिक या एग्जैक्ट वैल्यू से रिस्ट्रिक्ट करना हो कि हमारे वेरिएबल में जस्ट यही वैल्यू स्टोर हो सकती है, इसके अलावा जो भी वैल्यू असाइन करेंगे हमें एरर मिलेगा। ये टाइप हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमें यूज़र से एग्जैक्ट वैल्यू ही चाहिए हो। इससे हम एक बेसिक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रोग्राम बनाया और वहाँ जेंडर टाइप में हम चाह रहे हैं या यूज़र मेल टाइप करें या फीमेल, तो इसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा लेट जेंडर के नेम से। अब टाइप रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें कॉलन का यूज़ करके अपनी टाइप्स लिखनी होती है। जो हम अगर नंबर में दे रहे हैं तो नंबर में, अगर स्ट्रिंग में दे रहे हैं तो यहाँ हम मेल लिखेंगे, और सेकंड टाइप देने के लिए हम वर्टिकल लाइन का यूज़ करते हैं एंड देन हमने सेकंड टाइप देनी है फीमेल। अब नेक्स्ट लाइन में अगर हम जेंडर टाइप में मेल लिखेंगे फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हम इस जेंडर टाइप में अदर लिखना चाहें तो हमें एरर मिलेगा कि इस जेंडर टाइप में टाइप अदर इज़ नॉट असाइनेबल। यहाँ हम जस्ट मेल या फीमेल लिख सकते हैं।
अब इसी जगह अगर हम यहाँ नंबर टाइप करना चाहें तो इसमें भी हमें एरर मिलेगा कि टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप मेल और फीमेल। हमने यहाँ जस्ट मेल या फीमेल ही लिख सकते हैं। ओके, सो ये था हमारे पास लिटरल टाइप्स का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास नल एंड अनडिफाइंड। अनडिफाइंड टाइप को हम खुद असाइन नहीं कर रहे होते, बल्कि ये जावास्क्रिप्ट की तरफ से खुद ब खुद असाइन हो जाती है जब हम अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू इनिशियलाइज ना करें। फॉर एग्जांपल, हम एक वेरिएबल बनाएं और उससे कोई वैल्यू इनिशियलाइज ना करें तो जावास्क्रिप्ट इंजन की तरफ से खुद ब खुद वहाँ अनडिफाइंड प्रिंट हो जाता है। अब इसे अगर हम वीएस कोड में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट, और उससे अनडिफाइंड टाइप वेरिएबल का नेम देते हैं। अब अगर हम इसे प्रिंट करवाना चाहेंगे लॉग स्टेटमेंट बना के और वेरिएबल का नेम लिखेंगे इसमें। हम इसे प्रिंट करवाने के लिए टर्मिनल ओपन करेंगे और वहाँ कमांड लिखेंगे tsc, क्योंकि हमारे पास पहले से ts कॉन्फ़िगरेशन की फाइल बनी हुई है। tsc की कमांड हम जैसे एंटर करेंगे हमारे पास ये index.js की फाइल बन गई है, और यहाँ प्रिंट करवाने के लिए अब हमने नोड index.js लिखना है और हमारे पास अनडिफाइंड प्रिंट हो जाएगा। अब हम अगर अपने console.log स्टेटमेंट पे अपने वेरिएबल पे हवर करेंगे तो हमारे पास अनडिफाइंड ही टाइप आएगी। टाइप भी हमारे पास अनडिफाइंड की तरह ही होती है, लेकिन अनडिफाइंड में हम अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे थे, वो जावास्क्रिप्ट इंजन की तरफ से खुद ब खुद अनडिफाइंड प्रिंट हुआ था। लेकिन यहाँ हमने एक्सप्लिसिटली नल टाइप लिखनी होगी, मींस कि अभी हम अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे, अपनी नेक्स्ट लाइंस में हम इससे कोई वैल्यू देंगे। नल डेटा टाइप हमारे पास मोस्टली उन केसेस में यूज होता है जब हमने एट दिस टाइम कोई वैल्यू असाइन ना करनी हो और नेक्स्ट लाइंस में हम कोई वैल्यू उसे असाइन करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने यूजर से इनपुट लेने के लिए एक प्रोग्राम लिखा है, उसमें हम अपने वेरिएबल के साथ ये कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर यूजर ने ये इन्फॉर्मेशन दी तो ये प्रिंट होना है, नहीं तो नल प्रिंट हो जाएगा। अब नल को बेसिक एग्जाम्पल से देखने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जहां हमने यूज़र से एड्रेस लेना है कि अगर यूज़र एड्रेस देते हैं तो स्ट्रिंग में आए और अगर ना दे तो हमें कोई एरर ना मिले। तो इसके लिए हमने सिंपली एक वेरिएबल बनाना होगा लेट यूज़र एड्रेस, और उसे हम टाइप देंगे स्ट्रिंग। अब अगर हम इसे प्रिंट करवाना चाहेंगे console.log स्टेटमेंट में तो हमें कंपाइल टाइम में ही एरर मिल जाएगा कि यूज़र एड्रेस को पहले कोई वैल्यू असाइन होनी चाहिए। लेकिन हमें इस तरह का चाहिए कि अगर यूज़र अपना एड्रेस ना दे तो कोई एरर ना मिले। तो इसके लिए अब हमने यूनियन टाइप को यूज़ करके यहाँ वर्टिकल लाइन लगा के नल टाइप भी स्टोर करनी होगी। तो इसके लिए नेक्स्ट लाइन में हम यूज़र एड्रेस में नल वैल्यू स्टोर करवा देंगे। ये नल को स्टोर करवाने का मतलब ये होता है कि अभी तो यूज़र ने एड्रेस नहीं लिखा, लेकिन अगर वो नेक्स्ट टाइम एड्रेस लिखना चाहे तो वो इजीली यहाँ एड्रेस लिख सकता है स्ट्रिंग टाइप में, और जब तक यहाँ एड्रेस नहीं लिखा जाएगा तब तक हमें कोई एरर नहीं मिलेगा अगर हम इसे प्रिंट भी करवाना चाहें। अब हम अपने डॉक्यूमेंट में देखें तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि नल एंड अनडिफाइंड को हम सिग्नल एब्सेंट या अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू के लिए यूज करते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एनम्स। एनम की इस डॉक्यूमेंट में तो कोई डिटेल इतनी नहीं लिखी हुई, लेकिन इसे हम स्टेप 7 में डिटेल से कवर करेंगे। एनम्स के बाद हमारे पास ये बिगन एंड सैम्बल टाइप्स हैं। सैम्बल में हम बिल्कुल यूनिक और अनचेंज डेटा स्टोर कर सकते हैं और इसकी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, बेशक इनका डिस्क्रिप्शन सेम ही हो। अब इस बात को समझने के लिए कि डिस्क्रिप्शन सेम ही होने पे ये कैसे यूनिक है, इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे लेट सैम्बल टाइप। सैम्बल में वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें सैम्बल कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ता है और इसके लिए हम एस कैपिटल लिखते हैं और सैम्बल टाइप करते हैं। इसके बाद हमें पैरेंथेसिस का यूज़ करके इसमें डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ स्ट्रिंग टाइप में हेलो लिखते हैं। अब इसी के बाद हम नेक्स्ट वेरिएबल बनाएंगे लेट सैम्बल टाइप 2, और इसमें भी बिल्कुल सेम डिस्क्रिप्शन से सैम्पल कंस्ट्रक्टर में सेम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे हेलो एच कैपिटल। अब इन्हें कंपेयर करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे लेट कंपेरिजन सैम्बल, और उसमें हम फर्स्ट वेरिएबल को इक्वल्स टू के साथ कंपेयर करेंगे सेकंड वेरिएबल से। अब ये ट्रू आता है या फॉल्स, इसके लिए हम लॉग स्टेटमेंट में अपने कंपैरिजन सैम्पल को स्टोर करके टर्मिनल पे प्रिंट करवाएंगे, पहले tsc की कमांड एंड देन नोड index.js की कमांड से। अब हमारे पास यहाँ फॉल्स प्रिंट हुआ, मीन्स ये दोनों इक्वल्स नहीं है, बेशक इनका डिस्क्रिप्शन सेम ही है। अब हम देखते हैं बिगेंट डेटा टाइप।
बिगिन डेटा टाइप में हम अपने बड़े बड़े नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास नंबर डेटा टाइप में नंबर में कैलकुलेशन करने के लिए एक लिमिट है। इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू से अगर हम नंबर्स की कैलकुलेशन करेंगे तो हमें कैलकुलेशन एरर मिल सकता है। नंबर डेटा टाइप की मैक्सिमम लिमिट 2 टू द पावर 53 है। तो अगर हम कोई बड़ी कैलकुलेशन करवा रहे होंगे इस लिमिट के बाहर तो हमें कैलकुलेशन एरर मिल सकता है। इसलिए हम बिगिन डेटा टाइप को यूज करते हैं। बिगिन का हम मोस्टली यूज तब कर सकते हैं जब हमने बड़ा डेटा स्टोर करना हो, जैसे कि फाइनेंशियल कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन, जैसे कि हमने स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड्स कैलकुलेट करनी हो या डिस्टेंस टू द नियरेस्ट स्टार इन मीटर्स कैलकुलेट करना हो, तो हम ज्यादा बिगिन का यूज कर रहे होते हैं। वरना प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस डेटा टाइप का इतना यूज नहीं कर रहे होते। ओके, सो ये थी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स। इनमें से जो टाइप्स रह गई हैं वो हम अपनी इसी सीरीज में कवर कर रहे होंगे, और जो टाइप्स हमने पढ़ ली हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपने भी अच्छे से रीड करना है क्योंकि ये एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में लेट एंड कॉन्स्ट है। इसकी अगर हम app.ts की फाइल में देखें तो यहाँ जस्ट 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, ब्लॉक स्कोप एंड वैल्यूज डू नॉट चेंज वाले। अब ये कॉन्सेप्ट तो हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन लेट कॉस्ट वेल में क्या डिफरेंस है और लेट और कॉस्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होस्टिंग एंड टेम्परल डेड जोन को मैंने अपनी वेरिएबल्स की वीडियो में कवर किया है, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब यहाँ वैल्यूज डू नॉट चेंज वाले कॉन्सेप्ट में हमारे पास कॉस्ट से वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं। कॉस्ट की फुल फॉर्म होती है कांस्टेंट, और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई कांस्टेंट वैल्यू देनी हो जिससे हमने पूरे कोड में चेंज ना करना हो। मींस कॉस्ट के कीवर्ड वाले वेरिएबल को हम पूरे कोड में अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन लेट वाले वेरिएबल को हम अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक मेंबर वेरिएबल बनाए लेट के कीवर्ड से, और उसमें नेम स्टोर करवाएं अली। अब नेक्स्ट लाइन में अगर हम यहाँ मेंबर में पर्सन स्टोर करवाना चाहें तो वो हो सकता है, क्योंकि लेट कीवर्ड वाले वेरिएबल में हम अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ ऑर्डर नेम से कॉस्ट के कीवर्ड से वेरिएबल बनाएं और उसमें हम पिज़्ज़ा नेम स्टोर करवा दें, अब अगर हम इसे अपडेट करना चाहेंगे ऑर्डर की जगह मैं चाहूँ कि कोई और नेम लिख दूँ, तो ये अलाउ नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर में हम न्यू वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो ये था कॉस्ट से रिलेटेड वैल्यूज डू नॉट चेंज का कॉन्सेप्ट। लेकिन जिस तरह हमने यहाँ लेट एनी टाइप में कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवाई थी और नेक्स्ट लाइन में हम वहाँ वैल्यू स्टोर करवा रहे थे, ये वाला काम हम कॉस्ट के कीवर्ड वाले वेरिएबल से नहीं कर सकते। अगर यहीं मैं लेट की जगह कॉस्ट लिखूँ तो यहाँ हमें एरर मिल जाएगा कि कॉस्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज, मीन्स कॉस्ट के वेरिएबल को हमने लाजमी इनिशियलाइज करना है। हम ये नहीं कर सकते कि पहले हम कॉस्ट कीवर्ड से एक वेरिएबल बनाएं और नेक्स्ट लाइन में उसे वैल्यू स्टोर करवा रहे हो, क्योंकि कॉस्ट का ये लॉजिक ही नहीं बनता। कॉस्ट का सिंपल मीन्स तो यही होता है कि ये कांस्टेंट है जो हम वैल्यू यहाँ देंगे। अब अगर हमने यहाँ वैल्यू ही नहीं दी तो हमें एरर मिल जाएगा। इसके अलावा लेट और कॉन्स्ट हमारे पास ब्लॉक स्कोप वेरिएबल हैं, मीन्स इन्हें अगर हम एक ब्लॉक में क्रिएट करेंगे तो हम इसे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम अगर यहीं इसी एग्जाम्पल में इनके अराउंड एक सिंपल ब्लॉक क्रिएट कर दें तो अब अगर हम यहाँ इनको ब्लॉक के अंदर एक्सेस करना चाहेंगे, अगर मैं लॉग स्टेटमेंट में मेंबर एक्सेस करना चाहूँ तो यहाँ मैं एक्सेस कर सकती हूँ। यहाँ मेंबर एक्सेस हो रहा है और यहाँ पे ऑर्डर भी एक्सेस हो रहा है। लेकिन अगर मैं ब्लॉक के बाहर इन्हें एक्सेस करना चाहूँ, लॉग स्टेटमेंट में ऑर्डर एक्सेस करना चाहूँ, तो यहाँ ये एक्सेस नहीं हो रहा, इसमें एरर आ रहा है कैन नॉट फाइंड नेम ऑर्डर। दैट्स मीन कि एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, हम इसे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अब ये ब्लॉक हमारे पास कोई भी हो सकता है, हम यहाँ इफ एल्स कंडीशन का ब्लॉक बनाएं या लूप्स का ब्लॉक क्रिएट करें, तो हमने लेट और कॉन्स्ट से ब्लॉक के अंदर जो वैल्यूज डिक्लेयर किए हैं वो हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकेंगे। ये था सिंपल ब्लॉक स्कोप का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियोज़ में भी हम इसी तरह और स्टेप को कवर करेंगे। Until then, stay happy and stay connected.